कुत्ता मार कर के बंजारा क्यों पछताया, एक दुख भरी कहानी के साथ प्रस्तुत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर। लक्की बंजारा कौन था और उसने अपने कुत्ते को क्यों मार डाला, सुनकर के आपको रोना आ जाएगा। लक्की बंजारा चित्तौड़ का रहने वाला एक व्यापारी था जो जगह जगह पर घूम करके व्यापार करता था। एक बार उसका पड़ाव पानीपत के पास हुआ। तब उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने आसन गांव के एक सेठ से कुछ धन उधार मांगा, लेकिन सेठ ने उसे कुछ गिरवी रखने के लिए कहा। तब बंजारा अपने सबसे वफादार कुत्ते को सेठ के पास गिरवी छोड़ देता है और कहता है कि जब तक ऋण चुकता नहीं होता तब तक ये कुत्ता आपके पास रहेगा। एक दिन चोरों ने सेठ के घर में सेंध लगाई और सारा बेशकीमती सामान चोरी करके जंगल की ओर चले गए। इस दौरान कुत्ता सेठ को जगाने का प्रयास करता रहा, लेकिन जब सेठ नहीं जागा तब कुत्ता चुपचाप चोरों का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया जहां पर चोरों ने धन को छिपाया था। उस जगह की पहचान कर वापिस लौट आया। चोरी का पता चलते ही सेठ के घर में कोहराम मच गया। तब कुत्ता सेठ की धोती को पकड़ करके बाहर की तरफ खींचने लगा। किसी ने सेठ को कुत्ते के पीछे जाने की सलाह दी। कुत्ता धन वाले स्थान पर सेठ को ले गया और वहां पर पंजा मारने लगा जहां चोरों ने धन को छिपाया था। वहां खुदाई की तो सारा धन वापिस मिल गया। सभी लोग कुत्ते की वफादारी और समझदारी की प्रशंसा कर रहे थे। सेठ ने कुत्ते के कारनामे से खुश होकर के वहीं कुछ लिख करके कुत्ते के गले के पट्टे में कपड़े में बांध करके उसे मुक्त कर दिया। कुत्ता कुछ दिन बाद लक्की बंजारे के डेरे पर पहुंचा तो लक्की बंजारा उसे सेठ के घर से भागकर आया हुआ समझ करके बहुत क्रोधित हो उठा और उसने कहा कि तुमने मेरी साख पर बट्टा लगवा दिया। यह कहते हुए बंजारे ने कुत्ते को गोली मार दी। कुत्ते के पास बैठकर जब बंजारा उसके गले को जब वह अंतिम बार सहला रहा था, उसने कपड़े में कुछ देखा। चिट्ठी को कपड़े से बाहर निकाल करके जब पढ़ा तो बंजारा फुट फुट करके रोने लग गया। चिट्ठी में लिखा था कि लक्की बंजारे, तुम्हारा ऋण चुकता हुआ। पूरी कहानी को पढ़ करके बंजारा कुत्ते को गले लगा करके रो रहा था। बताया जाता है कि बंजारा भी कुत्ते की याद में कुछ दिन बाद ही मर गया। दोस्तों, इसीलिए हमें कोई भी कर्म बड़ी समझदारी से सोच समझ कर के करना चाहिए ताकि हमें उस कर्म पर पछताना ना पड़े। नमस्कार।